नमस्कार, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मेरठ के कपसांड गांव में एक लड़की के अपहरण और उसकी मां की निर्मम हत्या के मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही तस्वीरें गाजियाबाद की सड़कों की हैं, जहां पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कभी पैदल दौड़ते नजर आ रहे हैं तो कभी बाइक पर सवार होकर पीड़िता तक पहुंचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं मेरठ के कपसांड गांव में हुए इस दिल दहला देने वाले मामले ने लड़की का अब तक कोई पता नहीं कर सकी है, जबकि उसकी मां की हत्या को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। सवाल यह है कि जितनी पुलिस सांसद को रोकने में लगाई गई है, उतनी ही पुलिस अगर आरोपियों की गिरफ्तारी में लगती तो शायद अब तक आरोपी सलाखों के पीछे होते। जी हाँ, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्होंने साफ वहां कह दिया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह बड़ा सवाल यही है, क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या फिर पुलिस की प्राथमिकता सिर्फ जनप्रतिनिधियों को रोकने में बनकर रह जाएगी। डिमांड्स क्या है इसको जानना है। फिलहाल आप देख रहे हैं अगर फिर लगा कि हाथ खाली है तो फिर संघर्ष जारी। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ क्या जो मेरी बात से कोई डरेगा भाई। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक देखिए, मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है या छुट्टी पे है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं, इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संघी सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है, और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? आप कुछ मदद करेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आपसे कहना नहीं। मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भी हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं। समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड जाऊंगा। अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हो, मैं उसमें सहमत हूँ। ठीक है।